नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भौतिक व यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार का नियंत्रण। देखिए, भौतिक व यांत्रिक विधि के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो इससे होता है, पहला जो नियंत्रण है हाथ से उखाड़ना। देखिए, हाथ से उखाड़ना कि फसलों के अंदर जो खरपतवार होती है, छोटे क्षेत्र होते हैं, उनमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यह खरपतवार को हाथ से उखाड़ने की सर्वोत्तम विधि कहलाती है। कि इसमें जो मोथा है, प्याजा है और जो छोटे पौधे होते हैं उनको हाथों से उखाड़ा जा सकता है। जो 1 वर्षीय जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो इस विधि में समय तो अधिक लगता है, लेकिन खरपतवार निकालने में अत्यधिक उपयोगी विधि होती है। दूसरी है निराई करना। देखिए, जो निराई की जाती है खेतों के अंदर, इस विधि में जो खुरपी होती है, खुरपी यंत्र होता है, तो उस खुरपी की सहायता से निराई की जाती है। ये छोटे खेतों में, जो छोटे क्षेत्रफल के खेत होते हैं उनमें, उद्यानों में, गृह वाटिका में और नर्सरी है, उन क्षेत्रफल के अंतर्गत निराई करना सुविधाजनक होता है। और इसमें खुरपी वगैरह यंत्र को काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में है गुड़ाई करना। गुड़ाई करने से तात्पर्य है कि खेतों में निराई भी हो जाए और गुड़ाई भी हो जाए, तो दोनों साथ साथ होने वाली क्रिया गुड़ाई होती है। तो ये गुड़ाई करने के जो यंत्र होते हैं, कुदाली है, फावड़ा है, तो इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं, कौन कौन से? कुदाली, फावड़ा, हैंड हो, तो ये जो यंत्र होते हैं इनसे खेतों के अंदर गुड़ाई की जाती है। तो गुड़ाई करके हम खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो यंत्र है, इनसे जो 1 वर्षीय खरपतवार है वो तो आंशिक रूप से नष्ट होती है, साथ में बार बार गुड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो खरपतवार का अंत हो जाता है। चौथा है कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रिया क्या है? कि इस कर्षण क्रिया के द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो भौतिक विधि है, उस विधि में किसान इस प्रकार की क्रियाएं करता है कि जो खरपतवार होती है उनको नष्ट किया जा सकता है। तो कर्षण जो क्रिया होती है, तो खरपतवार को काफी हद तक इससे नष्ट किया जा सकता है। और इसके जो प्रमाण होते हैं वो भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो क्रियाएं की जाती है वो खरपतवार नष्ट करने के लिए ही की जाती है। फिर आता है छटाई करना। छटाई करना कि ये क्या होती है? इस छटाई करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खरपतवार के जो पौधे होते हैं उसको पौधों को काट करके उनकी वृद्धि को रोकना, और जो बीज उत्पादन होता है, तो बीज उत्पादन को रोकना होता है, वो छटाई होता है। तो ये पौध वृद्धि और बीज उत्पादन, ये जो क्रियाएं होती है, पौध की वृद्धि होती है और बीज उत्पादन होता है, तो इनको रोकना होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये छटाई करना कही जाती है। तो बीज उत्पादन जब रुकेगा तो खरपतवार बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, छटाई आदि का करने की जो क्रियाएं होती हैं, ये जो बंजर भूमि होती है, चारागाह भूमि होती है, सड़क होती है, बस्ती होती है, नहर के किनारे उगने वाले जो खरपतवार है, उनको नियंत्रण किया जा सकता है। तो वहां पर ये छटाई का कार्य किया जाता है। तो इससे क्या होता है, पौधों को बार बार काटने से इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं इनको हम बार बार काट देंगे तो जो इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ होता है तो वो भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाता है और पौध की वृद्धि है तो वो वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से वो छटाई की जाती है। ठीक है। तो ये जो क्रियाएं होती है, बंजर भूमि है, गोचर भूमि है, नदी किनारे है या अन्य नहर के किनारे है, तो वहां पर हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है जलाना। अब देखिए, कुछ खरपतवार ऐसी होती है जिसको हम जला करके भी नष्ट कर सकते हैं। तो जला करके कैसे नष्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए खेतों में कुछ खरपतवार के बीज पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आग जला करके खेतों के अंदर भूसा वगैरह बखेर करके, सूखा ईंधन वगैरह डाल करके और परत जमा करके हम उसमें आग लगा देते हैं और धीरे धीरे ये सारा जल जाता है। तो इसके साथ साथ में जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो विधि होती है, ये बंजर भूमि, जो अन्य अकृषित जो भूमि होती है, वहां पर इसको अपनाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में पनपने वाले जो खरपतवार है तो उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो जला करके भी हम इसके जो भूमि की जो ऊपर सतह पर पड़े हुए जो बीज होते हैं तो उन बीजों का फुटान होना या अंकुरण होता है तो उस अंकुरण को हम जला करके नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि अपनाई जाती है। फिर आता है पानी भरना। अब पानी भरना जिसको जल पलवन कहा जाता है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि खरपतवार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो कुछ खरपतवार ऐसी होती है जो जली होती है, जलमग्न वाली होती है, तो उसमें पानी न डाल कर उसको सूखा करके नष्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती है जो सूखे में पनपती है तो वहां पर हम पानी भर करके कर सकते हैं। तो पानी भर करके यानी जल पलवन, ऐसे स्थान जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहां इस विधि का प्रयोग बहुवर्षीय जो खरपतवार होती है उसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बंजर भूमि है तो उसके खरपतवार नष्ट करने के लिए होता है, तो वहां पर हम पानी भर देते हैं क्योंकि बंजर भूमि होती है वह सूखे में होती है और वहां पर हम क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र में पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद वहां पनपने वाली जो खरपतवार है, उत्पन्न होने वाली खरपतवार है, वो सब ही नष्ट हो जाती है। फिर आता है पलवार करना, जिसको हम मल्च की क्रिया कहते हैं। मल्च होता है, मल्च कई बार पूछ ले जाता है कि मल्च क्या होता है, मल्च क्यों की जाती है और इसे करने की क्या लाभ है। तो मल्च होता है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो साधनों से, विभिन्न जो साधन होते हैं उन साधनों से क्या किया जाता है, जो भूमि होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक खेत है, ठीक है ना, और इस खेत को हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, ढक देते हैं और ढकने के बाद में वहां जो पौधे को पर्याप्त मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, वायु मिलना चाहिए। तो क्या, प्रकाश प्लस वायु, वायु का संचार नहीं होगा और प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से पलवार की क्रिया की जाती है। तो भूमि के तल पर है वहां पर प्रकाश और वायु का प्रवेश अवरुद्ध कर दिया जाता है इसको ढक करके, और ढकने के बाद वहां पर पौधे तक ये पहुंचना, ये जो क्रिया होती है पौधे तक कर पाना, पहुंचना में रोक आ जाती है और रोकने के बाद वहां पर जो होने वाली संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें रुकावट आ जाती है और रुकावट आने पर यानी कि पौधे को पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ
का अभाव हो जाता है और पौधा कमजोर होने लगता है और कमजोर होकर के वो नष्ट हो जाता है। तो पलवार होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खेत पर कुछ घास फूस या पन्नी वगैरह बिछा करके हम उसको ढक देते हैं, जिससे प्रकाश और वायु का संचार नहीं होता है और धीरे धीरे पौधे वृद्धि नहीं करेंगे, कमजोर होने लगेंगे और वो नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है नियंत्रण मृदा शोरीकरण, यानी कि मृदा शोरीकरण, मिट्टी का शोरीकरण करना, यानी कि तापमान को बढ़ाना। क्या करना? तापमान को बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंदर अप्रैल और मई माह में ऐसा खेत जहां नमी हो और पारदर्शी जो प्लास्टिक की शीट होती है उससे वहां पर ढक दिया जाता है। यानी कि यहाँ जैसे ये नमी युक्त जो खेत है तो यहाँ पर हम एक पारदर्शी जो पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उससे इस पूरे खेत को क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। अब ढकने के बाद में क्या होगा कि इस प्लास्टिक की पन्नी के नीचे मृदा का तापमान है वो लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितना? 8 से 10 डिग्री, क्योंकि पन्नी हम डाल देंगे तो वायु का संचार नहीं होगा और प्रकाश की किरणें जो पारदर्शी जो पन्नी होती है तो वो उसके अंदर समाहित होगी और समाहित होने पर जो भूमि है उसका तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि जो यहाँ पड़े हुए जो खरपतवार है, ठीक है ना, तो खरपतवार के जो बीज पड़े हुए हैं वो इस तापमान के अंदर झुलस जाते हैं, झुलस करके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये झुलस हो जाते हैं। अब ये जो क्रियाएं होती है भौतिक व यांत्रिक विधि कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।